देखिए, यहाँ पर 200 साल ब्रिटिशर्स रहे। कोई नहीं कहता ईसाइयों की हुकूमत, ब्रिटिश राज था। कहीं तारीख में ईसाइयों की हुकूमत नहीं लिखी हुई। हिटलर ने 60,000 यहूदियों का कत्लेआम किया। कोई नहीं कहता है कि ईसाई ने किया था, नाजी था, नाजी पार्टी का उसने किया। गोवा के अंदर पुर्तगालियों ने उन्होंने कॉलोनी बनाई, कब्जा करके वहां पर रहे, और जो कुछ भी किया उसकी कुछ तफसीलात है। ये कोई नहीं कहता ईसाई थे, वो पुर्तगाली कॉलोनी थी वो। और ये जो आए अफगानिस्तान से रूलर, उन्हें कोई नहीं कहता कि अफगान डायनेस्टी थी, मुसलमान थे। तो उनकी बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन उनकी बहुत सी कमियां, कुछ सही जैसे मैंने कहा, कुछ फर्जी, वो सब थूकती हैं इस्लाम के नाम पर, और इससे और आगे बढ़ने के बाद थोपी जाती है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों से नफरत फैलाने के लिए। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, 1938 की बातें। प्रोफेसर BN पांडे पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं, बिहार के भी कुछ दिन रहे, उड़ीसा के गवर्नर रहे, और हिस्टोरियन भी हैं, बहुत सी पोस्ट पर सरकारी उससे पहले रहे थे। वो तहकीकात कर रहे थे कुछ टीपू सुल्तान के ऊपर। तो फिर बहुत से स्टूडेंट्स को भी बुला रहे थे, बहुत से प्रोफेसर्स और टीचर्स से भी मिल रहे थे, बहुत से लाइब्रेरियंस जो हैं उनसे भी मशवरा कर रहे थे। उसमें उनके पास कुछ स्टूडेंट्स आए एंग्लो बंगाल कॉलेज के, उनके पास हिस्ट्री की किताबें थी, तारीख की। उन किताबों में से उन्होंने इंडियन हिस्ट्री वाला हिस्सा खोला, जहाँ टीपू सुल्तान को ढूंढा उन्होंने, मिला उसके ऊपर टीपू सुल्तान के ऊपर मजमून उन्होंने पढ़ा। तो उसमें लिखा था कि 3000 ब्राह्मणों ने टीपू सुल्तान के ज़माने में सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली, इसलिए कि वो उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करा रहा था इस्लाम में। तो 3000 ब्राह्मणों ने सुसाइड कर ली। उन्होंने देखा किसका लिखा हुआ मजमून है, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर संस्कृत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे महामहोपाध्याय प्रोफेसर हरिप्रसाद। उनको लेटर लिखा कि ये आपने कहाँ से लिया है, ये हिस्सा जो आपने अपने मजमून में लिखा है। जवाब नहीं आया तो 4 खत लिखे तले ऊपर रिमाइंडर के। 4 लेटर्स के बाद जवाब आया कि मैसूर गजेटर से नकल किया है। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लिखा कि मैसूर गजेटर के अंदर क्या इस तरह की कोई चीज़ है, मिलती है पुराने रिकॉर्ड के अंदर। उन्होंने उनको एक प्रोफेसर कात्या थे, उनको रेफ़र कर दिया, जो मैसूर गजेटर के एडिटर रहे थे 40 साल से लगातार, उनको रेफ़र कर दिया। उनका जवाब आया कि ऐसी कोई चीज़ कहीं एग्जिस्ट नहीं करती मैसूर गजेटर के अंदर, कहीं उसका वजूद नहीं। BN पांडे साहब ने, विशंबर नाथ पांडे पूरा नाम था, उन्होंने फिर ख़त लिखा उनको, प्रोफेसर कात्या को, कि अच्छा ये तो नहीं है, लेकिन टीपू सुल्तान के बारे में क्या मिलता है, वो कैसा बादशाह था, किस मिजाज का था, और हिंदुओं के साथ उसके कैसे ताल्लुकात थे, कैसे मामलात थे। उनका जवाब आया कि बहुत अदल करने वाला, बहुत इंसाफ करने वाला, बहुत अच्छा, बहुत सेकुलर मिजाज का बादशाह था, वो किंग था। 156 मंदिरों की उन्होंने लिस्ट भेजी कि इन सबको इमदाद वो टिप्पू सुल्तान देता था। खुद टिप्पू सुल्तान के मकबरे के अंदर, मतलब उसके किले के अंदर, श्रीरंगनाथ मंदिर था, आज भी है, उसके किले में आज भी मौजूद है, और तब भी था। तो अपने किले के अंदर एक मंदिर,
श्रृंगेरी के शंकराचार्य थे, उनके साथ 1 दर्जन से ज़्यादा लेटर्स जो आदान प्रदान ख़त व किताबत का सिलसिला जो हुआ था उसकी भी उन्होंने कॉपीज़ भेजी, नकलें भेजी प्रोफेसर कातिया ने उनको। उन ख़तों को पढ़ने से महसूस होता था कि शंकराचार्य से उनके बहुत मोहब्बत के ताल्लुकात थे टीपू सुल्तान के। तो कुछ बातें उन्होंने और भी उनके बारे में लिखी। इसके बाद फिर उन्होंने इनको लिखा जिन्होंने वो मज़मून लिखा था वहाँ का लेटर देने के बाद कि मैसूर गज़ेटर के अंदर तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी जहाँ से आप कह रहे हैं आपने नकल किया था, तो फिर आपने ये कहाँ से लिया? उनका जवाब आया कि मैंने कहीं से किया होगा नकल, मुझे अभी याद नहीं। यानी इतने ऊंचे दर्जे के प्रोफेसर्स, ऊंचे दर्जे की ऊंची ऊंची पोजीशनों पे इतनी खतरनाक बातें दाखिल कर देते हैं एक फर्जी नाम लेकर। इतनी तहकीक कौन करेगा? और हर एक के खतों का ऐसे जवाब भी नहीं आएगा तो वाइस चांसलर उसे रेफर करे और वो जवाब दें और फिर साथ में और भी चीज़ें भेजना शुरू कर दें। तो फिर इन्होंने वाइस चांसलर को दोबारा लिखा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को लिखा कि ये उनका जवाब यह आया कि मुझे नहीं मालूम मैंने कहाँ से लिखा, याद नहीं। और मैसूर गज़ेटर की पोजीशन ये वो सब चीज़ें भेजी। तो वाइस चांसलर ने उस किताब को कोर्स से निसाब से निकाल दिया। बिहार, उड़ीसा, यूपी, आसाम और बंगाल के अंदर वो किताब सिलेबस में थी। लाखों तलबा तालिब इल्म जो है वो उसे पढ़कर निकल चुके थे। इसलिए उनके दिमाग में ऐसी शख्सियत के बारे में कि जो बहुत इंसाफ पसंद था, जहर भर गया हमेशा के लिए। मजमून निकल गया, कोई नया लिखा जाता तो ये सारी बातें आती। जो लिखा गया था उससे लाखों ये इंप्रेशन लेकर गए जो उनसे ज़िंदगी भर उनके जहन में रहेगा और याद रहेगा। ये तो एक चीज़ इत्तेफाक से उनकी नज़र पड़ गई थी जब वो खुद तहकीक कर रहे थे और स्टूडेंट्स उनके पास आए, बुक्स लेकर आए, उस बुक में उन्होंने देख लिया। ऐसी नामालूम कितनी चीज़ें और दूसरी जगहों पर होंगी जो घुसाए गए और इतनी ऊंची ऊंची पोजीशन के लोग लिखते हैं और घुसाते हैं। जब तहकीक करें तो उसकी कोई सनद नहीं होती। जहाँ से सचमुच तहकीक हुई वहाँ से रिजल्ट जो आए वो मैंने आपको बताया। अभी कुछ सालों पहले टीपू सुल्तान की सेंटेनरी होने जा रही थी, तब ये उससे पहले तक बरसी, उससे पहले तक पूरे कर्नाटक में बहुत मकबूल थे। सब हिंदू मुसलमानों में टीपू सुल्तान जंग आज़ादी, अंग्रेजों से लड़े और जो कुछ भी था। फिर एक जहर चारों तरफ से फैलाया गया कि टीपू सुल्तान तो बड़ा सख्त एंटी हिंदू था और हिंदुओं के उसे मंदिर तोड़वाए और हिंदुओं को ज़बरदस्ती कन्वर्जन्स कराए। कितनी की चीज़ें उसके अंदर उस हिस्से की होंगी, जैसे मैंने एक मिसाल दी, न मालूम कितनी और कहीं लोगों की कुछ पड़ी हुई होंगी और कितनी झूठी होंगी। मालूम है ना किस दर्जे का झूठ फैलाया जाता है, उसके साथ में इंटेंशनल एक खास मकसद से। अब वो एक मुतनाज़िया या कंट्रोवर्शियल फिगर हो गए और इससे पहले तक की सरकार ने फिर टीपू सुल्तान की सब चीज़ें जो है वो रोक दें। हमें टीपू सुल्तान से कोई मतलब भी नहीं, लेकिन असल में ये सारी चीज़ें आती कि मुस्लिम रूलर्स, मुसलमान हुक्मरानों ने क्या किया, जबरन ज़बरदस्ती कन्वर्जन करा रहे थे तो 3000 ब्राह्मणों ने तो सुसाइड कर ली। और प्रोफेसर कातिया ने उनको ये भी लिख कर भेजा कि उनके वज़ीर आज़म जो थे वो ब्राह्मण थे, मुझे नाम याद नहीं रहा कि कौन से ब्राह्मण थे, और ये भी लिख के भेजा कि उनके टीपू सुल्तान के जो सिपह सालार थे वो भी ब्राह्मण थे, वज़ीर आज़म भी ब्राह्मण थे। और ब्राह्मणों ने खुदकुशी कर ली और लिखा कि ये सारा वाक़या बिल्कुल कोई हकीकत नहीं रखता, झूठ है। इस तरीके से तारीख को डिस्टॉर्ट किया गया। सारे मुस्लिम रूलर्स के मामले में टीपू सुल्तान का अब बहुत ज़्यादा चल पड़ा, औरंगज़ेब का तो बहुत ज़्यादा था ही। हमें औरंगज़ेब से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तारीख के कुछ लोग थे, रूलर्स थे, वो इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। ज़ाती ज़िंदगी में एक कट्टर किस्म का इस्लाम उनकी अपनी ज़िंदगी में था। बहुत सी खूबियाँ थी, बहुत सी कमियाँ भी थी।
हम उन्हें इस्लाम का नुमाइंदा मानते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सच्ची बात सच्ची और बहुत सी झूठी भी सब उनके ऊपर तुप किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर 200 साल ब्रिटिशर्स रहे, कोई नहीं कहता ईसाइयों की हुकूमत थी, ब्रिटिश राज था। कहीं तारीख में ईसाइयों की हुकूमत नहीं लिखी हुई। हिटलर ने 60,000 यहूदियों का कत्लेआम किया, कोई नहीं कहता है कि ईसाई ने किया था, नाजी था, नाजी पार्टी का उसने किया था। गोवा के अंदर पुर्तगालियों ने उन्होंने कॉलोनी बनाई, कब्जा करके वहां पर रहे, और जो जो कुछ भी किया उसकी कुछ तफसीलात है। कोई नहीं कहता कि ईसाई थे, ये कोई नहीं कहता ईसाई थे, वो पुर्तगाली कॉलोनी थी, वो पुर्तगाल की हुकूमत की उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली थी। और ये जो आए अफगानिस्तान से रूलर, उन्हें कोई नहीं कहता कि अफगान डायनेस्टी थी, मुसलमान थे। तो उनकी बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन उनकी बहुत सी कमियां, कुछ सही जैसे मैंने कहा, कुछ फर्जी, वो सब थूकती हैं इस्लाम के नाम पर, और इससे और आगे बढ़ने के बाद थोपी जाती है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और मुसलमानों से नफरत फैलाने के लिए। एक मसाला मिलता है। ये असल में मैंने पिछले खुतबे में आपको बताया था कि लखनऊ में हमारे लखनऊ के हेड हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, वो कर्नल साहब से मिलने गए, जमजम लेके गए थे, खजूरें, वो बड़े खुश हुए। फिर उनसे बहुत फ्रैंक बातें शुरू हो गई, उन्होंने बहुत तारीफ की जो चीज़ें देखी कर रहे हो, और फिर वो बहुत खुल गए। और खुलने के बाद उन्होंने कहा लेकिन मुसलमानों ने तो ये सब किया, आप लोग तो अच्छे हैं लेकिन मुसलमानों ने ये सब किया। उसमें ये दो बड़ी बड़ी बातें थी, ये दो बड़ी बड़ी बातें जो थी उसके अंदर से एक ये थी कि लाखों मंदिर तोड़वाए और करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम किया। ये आम है अब हिंदुओं के अंदर, लाखों मंदिर, करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम। अभी चंद साल पहले, करीब ही की बात है, एक तंजीम थी CRDG फाउंडेशन, उनके साथ में हमारा ऑनलाइन कुछ हमारा इंटरेक्शन रहता था। वो सवालात कर रहे थे इस्लाम के ऊपर हमसे, उन्होंने कहा था हम करेंगे, हमने कहा करिए, और बहुत दिन तक चला था ये सिलसिला। उसमें भी एक सवाल आया था जो यहाँ पर ये आए, उन्होंने भी यही कहा लाखों मंदिर तोड़वाए, मुस्लिम रूल के अंदर लाखों मंदिर तोड़े गए, करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। आम हो गई बात। जब इन राइटिंग कहीं लिखते हैं हिंदू आइडियोलॉग जैसे कहते हैं, हिंदुत्व के चलाने वाले या उनके कहीं जिम्मेदार लोग, वो लिखते हैं 60,000 मंदिर तोड़वाए, पब्लिक में हो गया लाखों। पब्लिक में ऐसे ही बयान चलता है, 60,000 भी बहुत बड़ी फिगर है, 60,000 मंदिर तोड़वाए, लेकिन वो लाखों से 60,000 तो खुद लिखते हैं, वो लिखा हुआ बहुत जगह पर नहीं जाता, ज़बानी लाखों चलता है, और करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम। एक प्रोफेसर ईटन है, अमेरिकन एरिज़ोना यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के प्रोफेसर, उन्होंने इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च की और तहकीकात की। उन्होंने कहा बहुत तहकीक की, उन्होंने लिखा है कि बहुत तहकीक की मैंने, 80 मंदिरों का तो है कि टूटे हैं, 80 से ज़्यादा का मुझे कोई क्या नंबर 81 का कोई सुराग नहीं मिला पूरे हिंदुस्तान की। मैंने बहुत तफसील के साथ मालूमात की। 81 इन्होंने तहकीक करने के बाद मालूम किया कि तोड़े गए, और 60,000 बताए जाते हैं और पब्लिक में लाखों चलते हैं, और करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम चलता है। यह कत्लेआम की बात कहीं नहीं मिली, किसी ऑथेंटिक सोर्स में कहीं नहीं है, किसी हिस्टोरियन के हाथ की जबान से कि कत्लेआम हुआ, कहीं नहीं है, और चलती है। मैंने पॉपुलेशन निकाली, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, कोई जनगणना तो थी नहीं, एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। मुस्लिम रूलर्स यहाँ पर ये हिंदुस्तान के अंदर जो आए, वो मोहम्मद बिन कासिम को छोड़कर जो यहाँ पर आए वो 12वीं सदी से आए, 12th सेंचुरी से, 12वीं शताब्दी से, और पावर जो रही है औरंगजेब के बाद ख़त्म हो गई, सब कुछ बिखर गया। औरंगजेब 1707 के अंदर औरंगजेब का इंतकाल हुआ था। यहाँ पर वो उनकी हुकूमत पीक पर सबसे ऊँचे पहुँची थी, फिर टुकड़े टुकड़े हो गए औरंगजेब के बाद।
ये पीरियड है। इस पीरियड के अंदर मैंने और मालूमात की, रिसर्च की, तहकीकात की। तहकीकात क्या की, आप भी कर सकते हैं। मैंने मंदिरों की लिस्ट बनाई, जो बड़े बड़े मशहूर मंदिर हैं हिंदुओं के इस वक्त जो है, उनमें से उन मंदिरों को छाटा कि जो इस पीरियड के से पहले के बने हुए, औरंगजेब से पहले के बने हुए और मुसलमान रूलर से भी और पहले के बने हुए, उनको छांटा, बाकी को छोड़ दिया जो आज भी मौजूद है। अब ये बहुत बड़े बड़े मंदिर, उसमें सबसे अहम जो है हिंदुओं के यहाँ, वो तो 4 धाम है। वो 4 धाम जो है वो मौजूद है, आज भी मौजूद है। इनसे इन सारे मुस्लिम रूलर से पहले से चले आ रहे हैं, इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। तोड़ते तो इन्हें तोड़ते हैं ना, किसी गांव के चुपके चुपके ऐसे मंदिरों को तोड़ दिया जिसकी कोई कभी लिस्ट नहीं बना सकता। तो वो 4 धाम आज भी मौजूद हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम कहलाते हैं कि वो शिव जी ने वहां पर अपना लिंग, अपना नूर दिखाया था और ज्योति दिखाई थी, और वहां पर माना जाता है कि ये 12 मंदिर उससे मुताल्लिक हैं, बड़े मुकद्दस माने जाते हैं। वो 12 मंदिरों में से मौजूद तो वो सब हैं, लेकिन 2 की हिस्ट्री में मिला, सबकी हिस्ट्री भी देखी, 2 की हिस्ट्री में मिला के तोड़े गए थे 12 में से। उनमें से एक महाराष्ट्र का है, मंदिर का नाम मुझे याद नहीं, एक महाराष्ट्र का है कि 2-3 बार तोड़ा गया वो। एक काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में रिपोर्टें मिलती हैं या दावे किए जाते हैं कि तोड़ा गया, औरंगजेब ने तोड़वाया काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर जहां ये दावे किए जाते हैं, वहां ये रिपोर्ट्स भी मिली कि क्यों तोड़वाया था। तो वहां ये मिला कि औरंगजेब का जब वहां से गुजर हुआ, इनके साथ हिंदू राजा और हुए थे बड़े बड़े से सालार, उनकी रानियां थी, पूरा काफिला था। उन सब हिंदुओं ने कहा कि हम मंदिर भी जाएंगे, तो वो लोग सब मंदिर भी गए थे। उसके बाद फिर आगे काफिला चल गया, तो आगे जाके मालूम हुआ एक रानी गायब है। उसकी तमाम बादशाह था औरंगजेब, उसने सारे के अंदर हुक्म दिया तलाश की जाए, कहीं नहीं मिला। फिर मंदिर को खंगाला गया, नहीं मिला। फिर मंदिर में तहखाना मिला, वहां मिली, और उसके साथ में बलात्कार किया गया और वो अंदर कैद थी और रो रही थी। उसके बाद उसने उसे तोड़वा दिया। मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं मालूम कि इसकी तारीखी हैसियत कितनी है, लेकिन जैसे वो रिपोर्ट मिलती है कि उसने तोड़वाया था, ऐसे एक रिपोर्ट ये भी मिलती है कि क्यों तोड़वाया था। तोड़वाए हैं कुछ, बताया ना कि उन्होंने तहकीक की कि टोटल इतनी सेंचुरीज के अंदर 500 साल से ज्यादा के अरसे के अंदर 80 मंदिर तोड़े गए। तो गोलकंडा की जामा मस्जिद भी तोड़वाई थी औरंगजेब ने, खाली मंदिर नहीं। एक मंदिर की बात तो आई कि ये मंदिर औरंगजेब ने तोड़वाया था, वो उससे पहले के किसी बादशाह ने तोड़वाए थे, जो महाराष्ट्र का ज्योतिर्लिंगम मंदिर है। उसके बाद फिर रिकंस्ट्रक्ट हो गया, रिकंस्ट्रक्शन को नहीं रोका, दोबारा तामीर हो गया, उसे नहीं रोका। तो ये जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, पहले से चले आ रहे हैं, शहरों में हैं, यहां जाती है सारी जनता लाखों की तादाद के अंदर, हर जगह से पूरे हिंदुस्तान से खिंच कर जाते हैं। ये ऐसे हैं कि जैसे बड़े तीर्थ हैं। तो ये तो सब मौजूद हैं आज भी। फिर इनके अलावा खास लाल किले के सामने जैन मंदिर है, आपने सबने देखा होगा, लाल मंदिर कहलाता है, दिगंबर जैन मंदिर, बहुत बड़ा सा मंदिर है। ये बना था सन 1656 में, औरंगजेब शाह बने सन 1658 में, उसके 2 ही साल बाद इसके बनने के। और नजरों के सामने है, जहां उनका किला है उसके सामने वो मंदिर है। 2 साल पहले बनाए तब छोटा सा था, बढ़ता गया, औरंगजेब शाह थे, उनके सामने ही बढ़ता गया। वो मंदिर आज भी मौजूद है। कभी ये कोई किसी तरह की कोई रिवायत, कोई चार्ज नहीं मिलता कि उसमें कोई दखलंदाजी की गई कहीं। ये बात हिंदू की थोड़ी है, वो तो ये कि कट्टर मुसलमान था, सबके पूजा स्थल जो है वो तोड़वाता था। तो जो उसके सामने था जहां वो रहता है, और खास वो उसी वक्त शाह बना है जब वो मंदिर बना है। 49 साल उसने रूल किया है,
नॉन हिस्ट्री में मालूम तारीख में इतना लंबा रूल किसी ने नहीं किया आज तक हिंदुस्तान में, 49 साल औरंगजेब ने किया। वो मंदिर नहीं टूटा। आखिर के दौर में इनके साथ में गुरु गोविंद के साथ में ताल्लुकात बुरे हो गए थे। औरंगजेब तो था भी नहीं, दक्कन में था, हैदराबाद कह रहे हैं। यहाँ पर इनके जो मालेरकोटला के नवाब थे उनके साथ में खटपट हुई थी और उन्होंने जो कुछ भी किया था सब कुछ किया भी था। तो गुरु गोविंद सिंह ने खत भी लिखा था औरंगजेब को कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है तुम्हारी हुकूमत के अंदर। औरंगजेब ने फौरन आगे दौड़ाया, किसी को सब कुछ रुक जाना चाहिए, मेरे आने से पहले और कुछ न हो, के साथ किसी तरह की कोई इन पे कार्रवाई नहीं हो। और फिर वो इधर चल पड़े, दिल्ली की तरफ रुख कर दिया अपने लश्कर का। लश्कर हल्के हल्के आता है, बहुत दिनों में आता है, इत्तेफाक से रास्ते में इंतकाल हुआ गया। शायद तारीख आज कुछ और होती है अगर यहाँ आते थे। खैर, बात यह है कि सिखों से तो बहुत ज़्यादा, अब यही तो मशहूर है ना, अब सिख तो बहुत नफरत करते हैं। गुरु तेग बहादुर को कत्ल कराया और इनके बेटों को कत्ल किया, गुरु गोविंद सिंह के। इनके साथ औरंगजेब से जितनी उनको हिंदुओं को नफरत है उससे ज़्यादा सिखों को नफरत है। गोल्डन टेम्पल को कभी नहीं छुआ, अरे उसे तोड़वा देता ना, मंदिर तोड़वाने की हिस्ट्री जिसकी है। तो गोल्डन टेम्पल कभी नहीं छुआ गया अमृतसर के अंदर, इनसे पहले का बना हुआ है जो चला आ रहा है। महाबोधि टेम्पल जो है वो मौजूद है बोध गया के अंदर, औरंगजेब से पहले से चला आ रहा है बौद्ध मंदिर, आज भी मौजूद है। उसके अलावा अमरनाथ है और ये और सैकड़ों मंदिर है। 30-40 की लिस्ट एक मेरे पास है जो मैंने इकट्ठी की, और जो पूरा प्राचीन है और पुराने और सब मौजूद हैं। हाँ, 2 के साथ ये भी मिला तोड़े गए और ज़्यादा मैं तो उसे मना नहीं करता। प्रोफेसर ईटन ने कहा टोटल उस सारे साल में औरंगजेब में नहीं, वो 11वीं सदी से लेकर औरंगजेब के एंड तक 80 मंदिर तोड़े गए। तो गोलकुंडा की जामा मस्जिद भी तोड़ी गई, कोई वजह होगी ना। हिंदुस्तान की हुकूमत ने गोल्डन टेम्पल पर भी तो हमला किया था, कोई वजह थी ना, चाहे सिख उससे मुत्तफिक हो या ना हो। ना मैं उसे सही कह रहा हूं ना मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत जो थी वो इस पर मजबूर हो गई कि आर्मी के साथ में उस पर हमला करे, गोल्डन टेम्पल के ऊपर। जहां वो एक गुजरानवाला जो है वो वहां पर उन्होंने पैरेलल हुकूमत बनाई हुई थी और वहां पर छुपे हुए थे। तो आखिर में यही हुआ कि उसके ऊपर हमला किया गया, उससे गोल्डन टेम्पल की इमारत को बहुत नुकसान पहुंचा। आज तक सिख रोते हैं जब वो सामने गोलियों के निशान उसके आते हैं, वो उन्होंने बाकी रखे। मैं गया था, मुझे दिखाया था और उसे देखकर रोने लगे कि देखिए ये गोली का निशान है, ये गोली का निशान है। ये तो है अकीदत उनकी, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने तो किया ना हमला, इस हुकूमत ने। इससे मतलब हिंदुस्तान की सेकुलर आज़ाद हुकूमत ने क्यों किया? सिख तो बड़ी तादाद के अंदर मिलिट्री में भी मौजूद, पुलिस के अंदर भी मौजूद, क्यों किया? कोई वजह होगी, सही या गलत को जानने करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो जो भिंडरानवाला के ऊपर हमला करने के लिए किया, वो वहां पे जाके वो उसने अपने आप को सेफ कर लिया था कि यहाँ तो आ ही नहीं सकती। तो फिर फौज ने घेरा डाला, बहुत बड़ी आर्मी थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार उसका नाम था उस प्रोजेक्ट का जो किया गया था। और वो फिर भिंडरानवाला को अंदर घुसकर मारा, वो मारा गया। कुछ सियासी लोगों की ऐसी जरूरतें होती हैं कि वो मस्जिद को भी तोड़वाते हैं, वो मंदिर को भी तोड़वाते हैं, गुरुद्वारे को भी तोड़वाते हैं। हो सकता है ऐसी जरूरतें रही हों। जैसी एक रिवायत, सही गलत मुझे हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में ही आई। और मंदिरों में और तरह तरह के और बहुत से मज़ारों के अंदर जो उनके मुजाविर हैं, ये आम नॉलेज है, सब मंदिरों में नहीं और सब ज़ियारतों की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये आम नॉलेज है कि इनमें से बहुत सौ के अंदर खूब अय्याशियाँ होती हैं, बहुत धंधे होते हैं। एक रिवायत ये भी चली आ रही कि तो कोई वजह होगी। इसने औरंगजेब ने, इन्हीं बीएन पांडे साहब ने फिर तहकीक की, तेज बहादुर सप्रू थे, उन्होंने इनको इंस्पायर किया कि तुम करो और आगे तहकीक औरंगजेब के ऊपर। उन्होंने लिखा है, फिर उन्होंने तहकीक की और एक किताब लिखी, हिंदू मंदिर और औरंगजेब। जो रिजल्ट था वो सारा उन्होंने पार्लियामेंट में सुनाया, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। सब खामोश रहे, किसी ने तरदीद नहीं की, कोई कुछ बोला नहीं, इनका सब गलत है, ये जितनी चीज़ें उसके बारे में। उन्होंने पूरी लिस्ट एक पेश की, जितनी उन्हें मिली थी, वो पूरी नहीं थी, जितनी उनको मिली थी वो लिस्ट पेश की। ये वो लिस्ट कि औरंगजेब ने इतने मंदिरों को जागीरें दी और इतने मंदिरों को वो लगातार आतियात जो है वो एड दिया करता था,
और वो फरमान मौजूद थे जिनके वो दी थी उन्होंने लिस्ट, जिन मंदिरों ने उनको जवाब दिया था और फरमान की कॉपी भेजी थी, फरमान औरंगजेब के जो मौजूद थे। उसमें इस मंदिर का नाम नहीं है उनकी लिस्ट के अंदर, जो यहाँ रामनगर में है। एक फरमान वहां पर भी मौजूद है, वो हर साल नंदा देवी के मेले के ऊपर वो निकाला जाता है जुलूस। औरंगजेब ने जमीन दी थी जागीर यहाँ के राम, ऐसे पता नहीं कितने और होंगे जिनको दी होगी। सिर्फ हरियाणा के 300 मंदिर, सिर्फ हरियाणा के, जिनको मुस्लिम बादशाहों ने लगातार या जागीरें दी थी या हथियार दिए थे। तो सिर्फ हरियाणा के अंदर 300, तो पूरे हिंदुस्तान में कितने होंगे? तोड़वाए भी एक ऑथर, कौन से तोड़वाए मैं इसमें नहीं जा रहा, लेकिन कुछ टूटने के भी सबूत आते हैं, तो इतनी बड़ी तादाद के अंदर एड देने के भी आते हैं। वो अगर कट्टर मंदिर तोड़वाने वाला था और हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला था, तो एक को भी नहीं देता जागी। जितने उसने कहा जाता है कि ये 80 औरंगजेब ने नहीं तोड़वाए, मुस्लिम रूल के अंदर 500-600 साल में जितनों के बारे में ये कहा जाता है कि इतने तोड़वाए गए, उससे बहुत ज्यादा, कई गुना जो है ज्यादा मंदिरों को जागीरें दी गई। और ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, इसका कोई जिक्र नहीं आता कहीं। ये होता है कि लाखों मंदिर तोड़वा दिए, ये लाखों मंदिर में से ये सारे कैसे आज तक मौजूद हैं? अमरनाथ मंदिर ये उसके अंदर नहीं है। उन्होंने जिनके नाम दिए कि फरमान हमने देखे, उसमें बालाजी का मंदिर है चित्रकूट में, मैंने खुद देखा, गए थे चित्रकूट, वहां दीवार पर, बाहर की दीवार में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि इस मंदिर को जागीर, जो है पहले लिखा हुआ था, अब मालूम नहीं, इस मंदिर को जागीर औरंगजेब ने दी थी। हमारे साथ जो कुछ और लोग थे, हम मंदिर के अंदर चले गए। जो पंडित जी थे फौरन आए, फिर जो वहां के बड़े महंत थे वो आ गए, उनसे थोड़ी देर बैठ के बात हुई, बस जरा सी देर। हमने कहा ये देखकर आ गए थे और कुछ और भी, उनसे बातें की बैठकर। हम चलने लगे तो उन्होंने जल्दी से शाल मंगाई, बहुत कीमती वाली, और हमें शाल वाल उड़ाई, बड़ी मोहब्बत से बात की उन्होंने, इस शक्ल में बात की उन्होंने हमसे, जिसकी दीवार के बाहर ये लिखा हुआ था कि औरंगजेब ने इस मंदिर को जागीर दी थी मां चित्रकूट में। ये जो प्रोपेगेंडा है, ये हिस्सा सारा जो छुपा हुआ है, इसका कोई जिक्र नहीं आता, जबकि ये ऑन रिकॉर्ड ले आया एक शख्स, एक रिसर्चर, कि फरामीन मौजूद है, फरमान मौजूद है। मैं औरंगजेब की न कोई हिमायत कभी नहीं की, कमियां भी बहुत सी थी, यहाँ पर मौका नहीं है कि मैं आपको बताऊं। दीनी कमियां थी बहुत सी, यहाँ मौका नहीं है, मैं रखूं, कोई जरूरत भी नहीं। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में तोड़वाए, ये मिजाज था, सारे मुसलमान बादशाहों ने तोड़वाए, और ये थोपा जाता है इस्लाम पर, और इससे इसका नाम लेके मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जाती है। इसलिए इन चीजों को सामने लाना जरूरी था, वरना जरूरत भी नहीं थी कि मैं ये सामने रखता। ये कोई दफा नहीं कर रहा, कोई मुस्तकिल उसका। मंदिरों की पोजीशन मैंने आपको बताई। आबादी जो थी, मालूमात की मैंने, तहकीकात की, तो आबादी जो थी, पूरे हिंदुस्तान की आबादी 12वीं सदी के अंदर थी 6-7 करोड़, और ये औरंगजेब जब ये गया है 4-5 करोड़, और 7 करोड़ आबादी पहुंच गई थी उस वक्त जिस वक्त औरंगजेब का इंतकाल हुआ। पूरे इंडिया की करोड़ों हिंदुओं को बदवाया, को मरवाया, करोड़ों का धर्म परिवर्तन करवा दिया। इतने तो पूरी आबादी नहीं थी हिंदुस्तान की, और अगर थी से कुछ ज्यादा करोड़ों का करवाया, तो आज तो 99% तो मुसलमान होते, हिंदुओं का तो नाम ही नहीं होता, बल्कि आबादी ही नहीं होती हिंदुस्तान की, सब मर गए। अच्छा, जो बचे वो कन्वर्टेड सारे थे। तो 1941 में पार्टीशन से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले जो जनगणना हुई, सेंसस मर्दमशुमारी, उसके अंदर 84.1% हिंदू थे हिंदुस्तान में, इतनी बड़ी तादाद के अंदर। कितना झूठ है, ये कॉमन सेंस से हर एक सामने रख दे, और बड़े बड़े अच्छे एजुकेटेड लोग, अच्छी हैसियत के, वो मान रहे हैं, इसे यकीन कर रहे हैं। अरे मैं खुद चेक कर लूंगा आबादी कितनी थी तब, करोड़ों मरवाए तो सब मर गए, जो बचे उन सबका कन्वर्जन हो गया। तो आज हिंदू कहां से आ गए, और 84% कहां थे वहां 1941 के अंदर? 84% कैसे हो गए? सब इतना झूठ, और इसका कोई तारीखी सबूत नहीं मिलता किसी जगह मास लेवल के ऊपर कहीं मरवाया हो। मरवाने वाले मरवाते तो मुसलमानों को भी थे, किंग अपने ज़रूरतों के लिए। कत्लेआम अगर कभी हुआ, नादिर शाह ने किया, जो बाहर से आए थे हमला करने के लिए, चांदनी चौक में दिल्ली में कत्लेआम किया। बहुत बड़ी तादाद वहाँ मुसलमानों की रहती थी, हिंदू भी रहते थे, हिंदू मुसलमान सबको कत्लेआम किया उन्होंने, सब मारे गए। वो हिंदुओं को छांट कर नहीं मारा गया था,
जो एक दिन बहुत ज़बरदस्त कत्लेआम हुआ था, उसमें बड़ी तादाद में मुसलमान, शायद बराबर बराबर हिंदू मुस्लिम वहाँ रहते थे। और ये जो यहाँ पर जिन्होंने आने के बाद हुकूमत की बाहर से आकर कत्लेआम करके या कुछ लूट कर चले नहीं गए, जितने यहाँ पर रहे उनका रिकॉर्ड मैंने आपको बताया, ये मिलता है। ये 2 चार्ज है, दोनों इतनी मामूली सी बात कि एक मैंने मंदिरों की लिस्ट इकट्ठी कर दी गई। ये बता दो ये कहाँ से? जो बड़े बड़े थे जिन पर 30 में लोग जाते थे और करोड़ों की आबादी वाला हो, खाली फिगर रख दीजिए सामने, लेकिन लोग यकीन रखते हैं। उनके सामने ये बात है, कोई कहता नहीं, एक कॉमन लॉजिक की बात है, मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये है नफरतें जो फैलाई जा रही हैं, जिससे जहन बदगुमान हो गए। लेकिन आप लोगों को भी तो मालूम होना चाहिए ना, मैंने कोई नया काम कर लिया ये लिस्ट निकाल कर? आप नहीं कर सकते थे? हर एक कर सकता था। मैंने जो लिस्ट निकाली तो आप भी निकाल सकते। कौन मंदिर किस साल में बना आप भी कर सकते थे। आबादी उस साल में कितनी थी, करोड़ों मारे गए, ये आप भी कर सकते थे। आपसे मतलब बहुत लोग कर सकते हैं हिंदुस्तान के। ये होता रहता है, लोग औरंगजेब का दिफा करते रहते हैं, टीपू सुल्तान का डिफेंस करते रहते हैं, फैक्ट्स की बात, कॉमन सेंस की बात नहीं करते। और फिर उसके बाद जिजिये की बात है। जिजिया मुसलमान हुकूमतों में कुछ नहीं लिया, कहते सबने लिया, हिंदुओं पर लगाया तो गलत लगाया तो। आम मुसलमानों के कॉन्सेप्ट ये है कि जहां मुसलमानों की कहीं यानी मुस्लिम अक्सरियती हुकूमत बने तो वो उनको जिजिया टैक्स देना पड़े, हिंदुओं के गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी जगहों पर जिजिया आयद किया वो हुकूमतें थी, अपनी स्टेट में नहीं, अपनी मदीने में नहीं, जिन इलाके में उनका ये समझ लो कि हुकूमत कायम हो गई थी एक तरीके से, उन जगह पर किसी ने जिजिया नहीं दिया है। ये उसकी तबूक की सरहद के ऊपर वहां गए वो लोग जो उनके वफादार थे, उनके साथ में पैक्ट थे, जिनके रोमन्स के साथ में, उनको भी दुश्मन माना गया। वो छोटे छोटे से रास्ते थे, उनमें से 4 में आने के बाद पैक्ट किया, हम आपको देंगे जिजिया। उनको आज़ाद, उनको उनकी हुकूमत करने दी, कोई दखलंदाजी नहीं। हाँ, ये कहा कि तुम हमें फिर टैक्स दोगे, दुश्मन के आदमी हो, हम तुमसे लड़ते नहीं, तुम्हारे ऊपर कब्जा नहीं करते, इसके बदले में तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे पूरे अरब में। वो दस्तावेज मौजूद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके दरमियान में मुआहदे हुए। वो कुछ तोहफे लेकर आए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी में तोहफे दिए, उन्हें तोहफे रिटर्न किए, वो जो जिजिया देने के लिए आए थे। दुश्मन था, लड़ने जा रहे हैं, चूंकि ऐसे इस्लाम में इजाजत नहीं है किसी पर भी हमला करना, लेकिन वो जंग इनसे थी, रोमन्स से, और वो रोमन्स के साथ में उनके पैक्ट थे, तो ये भी दुश्मन थे। उनसे जंग नहीं हुई, इन पर हमला करते उससे पहले आने के बाद उन्होंने देखा कि ये रोमन तो इतने बड़ी है, लड़ने नहीं निकले इनसे, दब गए या डर गए, उन्होंने इनसे मुआहदे कर लिए। ये था जिजिया टैक्स जो दिया गया, अपनी स्टेट के अंदर नहीं। ये तो जिनसे जंग हो, और जंग स्टेट को बढ़ाने के लिए नहीं की जाएगी, जो हमें सुन्नत में, जो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मिलता है जिजिया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हाँ, कुरान कहता है कि फिर तुम नीचे बनकर रहो, हमारे दस्ते निगर रहो, इसके बदले में तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन उनके साथ में सुलूक उनके नुमाइंदों के साथ ये हुआ कि उनको तोहफे भी दिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो बात करने के लिए आए और एग्रीमेंट करके गए, तो वो उनकी हुकूमत कायम रही, वहां उसके अंदर दखलंदाजी नहीं की। अपनी स्टेट के अंदर रहने वाले नॉन मुस्लिम से कोई जिजिया, कोई टैक्स नहीं लिया गया। ये डिस्टॉर्ट किया गया है, यही आम मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है, यही हिंदुओं के जहनों में आ गया, और यही यहाँ के जिन बादशाहों ने भी, जिन चंद ने जिजिया या टैक्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया होगा, यही उन्होंने किया था, यानी उनके जहन में भी यही था। ये अफगानिस्तान की तरफ से जो लोग आए, ये इस्लाम तो जानते नहीं थे। एक इस्लाम का बड़ा डिस्टॉर्टेड सा एक तस्वुर, कुछ पूजाओं का और कुछ फ़िक़्ह का, जो अपनी अपनी एक अलग है। मसलन आज भी अफगानिस्तान के लोगों का इस्लाम जो है, वो उसका ब्रांड दूसरी जगहों के लोगों के इस्लाम से कुछ मुख्तलिफ है, उनकी फ़िक़्ह के एतबार से, जिसके अंदर सख्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और वो बाई फोर्स उसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। दूसरे जगहों के मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स ही कहती हैं कि नहीं, ये सख्तियाँ गलत हैं। बहुत सी जिन चीज़ों को वो रोकते हैं, इस्लाम उन्हें नहीं रोकता। कोई उनके यहाँ ये बर्दाश्त नहीं है कि हम एक दूसरे के मसलक की थोड़ी सी रियायत भी रखें।
मैं यहाँ की इंडियन हिस्ट्री की आपसे बात कर रहा था कि जिजिया वाला तस्वर, ये 3 इल्ज़ाम आते हैं, ये मंदिरों को तोड़ने वाला और ये कत्ले आम वाला। आपको कुछ फैक्ट्स मालूम हो गए, कम से कम लेकर जाइए। मुझसे कुछ फिगर्स लेनी है, बाकायदा लेनी है, मेरे पास मौजूद है, मैं दे दूंगा जो लेना चाहे, बशर्ते कि ऐसी अपने पास तफरी के लिए नहीं ले ले कि ये कि मेरे पास ये भी आ गई एक मालूमात, सचमुच कुछ करने वाले हो ले लीजिएगा, दे दूंगा मैं। इस्लाम क्या कहता है जिजिए के बारे में तो मैंने शॉर्ट बताया, मुख्तसर, इसमें लंबे मेरे मजमून और तकरीरें जिजिए के ऊपर, यहाँ वक्त नहीं था इसलिए शॉर्ट बताया। इस्लाम क्या कहता है मंदिर तोड़ने के बारे में? वलौला दफुल्लाहि नासा बाज़ुहुम बिबाज़िन लहुद्दिमत सवामिउ व बियउन व सलवातुन व मसाजिद युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। अगर अल्लाह गिरजे, ईसाइयों के सिनेगॉग, ईसाइयों की इबादत गाहें, मठ और मस्जिदें एक साथ सबका नाम लिया कि ये सब टूट जाते हैं, इनमें से कुछ बचता नहीं है। अगर अल्लाह पावर जो है वो बदलता नहीं रहता, इख्तिदार को रिप्लेस नहीं करता रहता, तो जो ज्यादा लंबे अरसे रहता वो सबकी तोड़वा देता। इसलिए अल्लाह पावर बदल देता है कि ये नहीं तोड़वाए जाए। और फिर बात को बड़ी अजीब बात कही, सूरे हज की आयत नंबर 40 मुसलमानों के सामने पढ़ी नहीं जाती, ऐसा लगता है कि पहली बार सुन रहे हैं। अगर अल्लाह ये ना कि इसकी वजह से अल्लाह पावर हुकूमत बदल देता है कि ये एक दूसरे के ये चीज़ें तोड़वाते हैं, जिसमें मठ भी आ गए, जिसके अंदर ईसाइयों की इबादत गाहें, गिरजे भी आ गए, जिसमें यहूदियों के सिनेगॉग भी आ गए और मस्जिदों के नाम भी, ये सभी इनमें से कुछ बचता नहीं, सब खत्म कर दिए जाते। उसके बाद का युज़करु फ़ी इस्मुल्लाहि कसीरा, इन सब में कसरत से अल्लाह का नाम लिया जाता है। गलत तरीके से लेते हैं, तरीका गलत है, उसे ठीक कराओ। पुकारते तो उसी को समझ कर है, इन सब में उसका नाम लिया जाता है। अल्लाह को ये पसंद नहीं, इसे तोड़ दो, तो दिलों के बुत तोड़ो, ये ईंट पत्थर की दीवारों को तोड़ने के बजाय। तो ये तो कुरान कहता है, जो तालीम देता है मंदिरों को। मैंने एक रखी सिर्फ वक्त की वजह से, वरना आपके सामने और रखता है चीजें। ये तो कुरान कहता है और तारीखी हवाले रखता, क्या क्या किया हज़रत उमर ने और किस किस मौके के ऊपर, वो नहीं रख रहा हूँ, छोड़ दिए मैंने। और जबरी धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती, तो बहुत आम बात है, ये तो सब जानते हैं कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन के तो बहुत लोग हवाले देते हैं कि मैं अपने दीन पर, तुम अपने दीन पर। लेकिन जगह जगह है कि वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम तो सिर्फ पहुंचाना है, किसी को जबरदस्ती कबूल करवाना नहीं है। तुम्हें कोई इनके ऊपर हवालेदार दरोगा थोड़ी बना दिया गया। अल्लाह हिसाब लेगा, इल्ला मन तवल्ला कफर फयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन अकबर, अल्लाह सजा देगा इन्हें, तुम्हें नहीं इनके ऊपर हवालेदार बनाया गया है। और फिर एक जगह तो बहुत साफ लफ्जों में ये कहा, सूरह यूनुस आयत नंबर 99, ये बहुत साफ लफ्जों में ये कहा कि वलौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ, तुम्हारा रब चाहता सब ईमान वाले बनाकर नहीं पैदा कर सकता था क्या? उसकी मशीयत कुछ और थी, आज़ादी दे रहा है, इख्तियार दे रहा है, और उसके बाद आजमाएगा। कोई और दखल दे तो फिर वो कह रहा है कि मैं खुद ही नहीं सबको ईमान वाला बना के पैदा कर देता। अफ़अन्ता तुकरिहुन नास हत्ता यकुनू मुमिनीन, तुमसे कराएंगे जबरदस्ती कि इन सबको ईमान वाला बना दो? ये तो हम खुद पैदा कर देते, इजाजत नहीं। अब अगर कहीं किसी ने, हम तो आखिरी बात ये कहते हैं, किसी ने किया, ये लार्ज स्केल वाले तो सब अफसाने झूठे हैं जो फैलाए जा रहे हैं, बड़े पैमाने वाले, लेकिन किसी ने अगर किया कहीं, चाहे जो हो, अगर किसी ने कोई मंदिर, दूसरों की इबादत गाहें तोड़ी, चाहे जो हो वो, उन्होंने गलत किया, इस्लाम के खिलाफ किया, बात खत्म। इस्लाम मना कर रहा है, उनको नहीं मालूम था इस्लाम, वो इस्लाम के नुमाइंदे नहीं थे। लेकिन ये चीज़ें तो आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप लोगों को समझा सके, बता सके। जो नफरत का जहर बोला जा रहा है, उस जहर का तोड़ तो इल्म से आएगा, वरना उनको जितना लगातार फीड किया जा रहा है फैक्ट्स के साथ में, जगह जगह इनकाउंटर कर सके, वरना ये नफरत बहुत जो रंग लाएगी वो बहुत बुरा अंजाम सामने आएगा। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए कि आप चीज़ों को समझ सके और उनको लोगों तक पहुँचा भी सके। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम, इन्नहु तआला जवादुल करीम।